आपका स्वागत है। मैं आमिर बर्नी। बुलंदशहर के सुधीर नर्सिंग होम में डॉक्टर व स्टाफ की लापरवाही से गई युवक की जान। बुखार के मरीज का किया ऑपरेशन, जिसके कुछ घंटे पश्चात ही युवक की हो गई मृत्यु। मीडिया वालों ने भी कुछ ना करा, सवेरे साहब। अरे दिखवाओ भाई दिखवाओ, आज टीम डॉक्टर नहीं आई। मीडिया वाले किसे बुलाया? एक जवाब भी भूल जाएंगे, आपस में कंसल्ट कर लें या बुलाएं। ये भी गए थे चाचा जो इनके छोटे भाई के साथ थे, ये कप्तान साहब के हमारे साथ। गुड्डू पंडित जी, आज जो सुधीर हॉस्पिटल में मामला हुआ, क्या पूरा मामला बताएंगे आप? पूरा मामला तो यही बताएंगे। पूरा मामला ये है जो मेरे संज्ञान में आया। क्या आया? कि किसी इनको डेंगू बताया गया था, बुखार था। किनको? इनके भाई को, यूसुफ को जी। फिर ये मेरे पास गए, उन्होंने बताया साहब उसका तो ऑपरेशन कर दिया, हालत बहुत खराब है। मैंने डॉक्टर साहब से बात करी, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने किससे परमिशन ली? ऑपरेशन की परमिशन किससे ली? तो कह लगे विधायक जी मैं आपको 2 घंटे बाद बताऊंगा। मैंने कहा आपने तो ये बहुत गलत काम किया, मैं आपके खिलाफ FIR कराने जा रहा हूँ। मैं कप्तान साहब के पास गया, मैंने FIR के ऑर्डर कराए, ये मेरे साथ थे सब लोग। और आधे घंटे बाद मुझे खबर आती है कि मार दी गई। डॉक्टर साहब का नाम सुधीर है ना? डॉक्टर सुधीर अग्रवाल। हाँ। फिर अब कार्रवाई होगी। अब ये तो मार दिया इन्होंने हत्या की है इसकी। प्रशासन ने क्या कहा अभी तक? प्रशासन ने मुझसे कहा है कि 302 में तरमीर होगी और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। रात भर में बैठ के पोस्टमार्टम कराऊंगा। क्या नाम है आपका? शाहिद। शाहिद जी, क्या हुआ है इनके साथ? ये तो बुखार के मरीज थे, बुखार के इलाज कराने आए थे, यहाँ एडमिट थे। अब थोड़े से सही फिर थे, बाहर को चले गए, कह रहे चेकअप करना है उनका। चेकअप के बहाने ले गए मरीज को डाल के, और चेकअप के बहाने घर वालों को पता ना, किसी को पता ना, हमें पता नहीं। चेकअप के किसी को पता ही नहीं था। चेकअप के बहाने ले गए, ऑपरेशन करके ला रहे हैं बस। इतने जब देखा ही क्या करा, ऑपरेशन करा। ऑपरेशन किस चीज़ करा? जब बुखार के मरीज हैं तो ऑपरेशन करा किस चीज़ का? अब आपके मरीज की क्या कंडीशन है? हालत तो कुछ नहीं है, ख़त्म है, कुछ भी नहीं। आपका कहना खत्म है, अब क्या करेंगे आप? जो हॉस्पिटल सील होने चाहिए। हम मरीज को उठाने वाले थोड़ी यहाँ से, मरीज को उठाएंगे नहीं यहाँ से, समझे? जो काम यासीन जी, क्या कहना चाहेंगे जैसे आज मरीज के साथ इन्होंने जानबूझकर मर्डर किया और ये तस्करी करते हैं अंगों की, मानव अंग होते हैं, वो तस्करी करते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं ये। किसी को, हमारे किसी परिवार वालों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि हमें क्या करना है, कि हमें ऑपरेशन करना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं बताया। बिना किसी की खैर खबर के इन्होंने मरीज को बुलाया टहलते हुए को, और ऑपरेशन थिएटर में ले गए कि जांच करनी है कोई। उसके बाद आधे घंटे बाद आ रहे हैं और उनकी वाइफ पूछ रही कि क्या हुआ, कि बस ऑपरेशन हुआ है। वो पूछ रहे किस बात का हुआ है, कि वो ठीक है जो भी हुआ, हाँ बिना बताए ऑपरेशन किया है ना, और बोला है कि जो भी हुआ ठीक हुआ है ना। 25,000 प्लेटलेट थी और बुखार था, और बुखार होने के बाद इसमें एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद ये सही थे बिल्कुल, और नीचे गए घूमने, और नीचे से इनको लेकर आए कि तुम्हारा ऑपरेशन करना है। अब बिना किसी परमिशन के इन्होंने ऑपरेशन कर दिया, अंदर से ऑर्गन निकाल लिए और बंदे को मार दिया इन्होंने। इंटेंशनली इसे मर्डर करा डॉक्टरों ने यहाँ पे। जिला बुलंदशहर में ऑफिस से लगभग 500 मीटर की दूरी पर नर्सिंग होम में बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां ऑपरेशन कर दिया गया। दरअसल परिजनों का कहना है कि ऑपरेशन होना था, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही के कारण जो सुधीर नर्सिंग होम में
उसका ऑपरेशन कर दिया, जिसके कुछ घंटे पश्चात ही यूसुफ की मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल पर दावा किया। लड़का कहाँ उसका? रुक जा, हाँ बुला लें, बुला लें। पहले लड़के को बुला। पंडित मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को न्याय का दिलासा दिया। उसने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जहां एसीओ ने मौके पर आकर सुधीर नर्सिंग होम वैज्ञानिक की ओटी सील कर दी। सुहाना, आप इस मरीज को कहाँ ले आ रहे हैं और क्यों ले आ रहे हैं? यहाँ पर कोई ऐसी डेट हो गई है, हमें अपने मरीज को दूसरे अस्पताल में लेके जाना। उन्होंने बोल दिया हमारा अस्पताल खाली कर दो, कहीं भी ले जाओ। आप दूसरे हॉस्पिटल में ले आए? जी, दूसरे हॉस्पिटल। क्या हो गया है इन्हें? इनका सुबह 12 बजे पित्ते का ऑपरेशन हुआ था। वो हमारे सुतारा में खड़े हैं। जी, आपके हाथ में जो ब्लेड है, आप ब्लेड क्यों लेके खड़े हैं? आपका सामान यहाँ से 9 हो जाइए बस आप। अच्छा, तो आपको यहाँ से जब भगा दिया गया, अपने मरीज को कहाँ लेके जा रहे हैं? अब मैं कहाँ ले जाऊँगा? बता लक्ष्मी सरकारी अस्पताल में ले जाऊँगा, वहाँ पे तो पैसे नहीं है, बता कहाँ दिखाऊंगा? आप वो भी ले जाऊँगा, 50,000 रुपये कम से मांगेगा जमा करने के लिए। आपसे इलाज के नाम पे 40,000 रुपए ले लिए गए? हाँ जी, 40,000 रुपये पूरे ले लिए। 30,000 रुपये लिए, 30,000 रुपये 20,000 मंगवाए थे मुझसे, ये रेनू को 20,000 और लेके आओ। 20 और लेके आओ? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद आपके मरीज को यहाँ से भगा दिया गया? हाँ दिएगा, ये पड़ा यहाँ पे आपके सामने है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा खून सभी आपके सामने ही है, मेरा सामान सब लेकर पड़ा है। जरा बात कर लीजिए भैया, बड़ी मेहरबानी बताओ, मैंने यहाँ भी जमा कर दिए, बताओ वहाँ भी मेरी मट्टी खराब होगी, बताओ। ये बात कर लीजिए, मैं मंगवाया हूँ। अरे भैया जाओ, इसकी वीडियो ये तो दूसरा पेशेंट है, ये तो अपनी वाइफ को लेके आए। क्या नाम है? रजना मणिकर। सर, आज सुधीर नर्सिंग होम क्यों सील किया गया? अभी शाम के समय मुझे सूचना मिली थी, यहाँ एक मरीज का ऑपरेशन करा गया है, जिसके बारे में उसके परिजनों को बताया नहीं गया था। तो इस संबंध में जैसे अभी हमारी शाम को मीटिंग वीसी थी, वीसी के बाद में हम लोग जैसे ही यहाँ पे आए तो सूचना मिली कि मरीज की मृत्यु हुई है। तो यहाँ आके जब देखा तो हमें ना तो कोई डॉक्टर मिला और इनका सारा स्टाफ भी भाग गया। मरीज को हमने वास्तव में देखा, उस समय उसकी वास्तव में मृत्यु हो गई थी। उसके मरीज के परिजन ये आरोप लगा रहे थे कि शायद हमारे मरीज के गुर्दे या कोई अंग निकाल लिए गए हैं। तो इसका तो कंफर्म पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगा। उसके परिजनों से बात करके पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भिजवा दी है। फिलहाल तत्काल कार्रवाई करते हुए इस हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन निलंबित किया है और इसकी ओटी को सील किया है।